हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किस एमेंसल ज़ीरोफाइटस की मोटी पत्तियों पर चिपचिपी मोमीय परत होती है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए नीरियम, विकल्प बी ब्रायोफाइलम, विकल्प सी कैलोट्रोपिस, विकल्प डी रस। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अमेंसल ज़ीरोफाइटस। देखिए, अगर बात की जाए अमेंसल ज़ीरोफाइटस की तो यह क्या होते हैं? यह गैर रसीले ज़ीरोफाइटस होते हैं। इनमें गैर रसीले जड़ी बूटियां तथा झाड़ियां और गैर रसीले जड़ी बूटियां, झाड़ियां और पेड़ शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें एमेंसल जियोट्रोपिस की, इसको हम क्या कहते हैं? गैर रसीले जियोट्रोपिस भी कहते हैं, जिसमें गैर रसीले जड़ी बूटियां, झाड़ियां, पेड़ शामिल होते हैं। देखिए, अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नीरियम। देखिए, अगर बात की जाए नीरियम के विषय में तो नीरियम क्या है? नीरियम एक गैर रसीला ज़ीरोफाइटस है। गैर रसीला ज़ीरोफाइटस है तथा अगर बात की जाए नीरियम की तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो नीरियम को सूखा प्रतिरोधी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इसे सूखा प्रतिरोधी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इसे सूखा प्रतिरोधी पौधा भी कहा जाता है। अब देखिए, इसे सूखा प्रतिरोधी पौधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शुष्क परिस्थिति से बचने के लिए शुष्क परिस्थितियों से बचने के लिए यह मोटी चिपचिपी मोमी पत्तियों के रूप में चला जाता है, या फिर हम कहें चिपचिपी मोटी पर की जो पत्तियां होती है उसमें परिवर्तित हो जाता है। इसमें कैसी पत्तियां मिलती हैं? इसमें मोटी पत्तियां होती हैं और इन मोटी पत्तियों पर चिपचिपी मोमीय परत होती है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। किस एमेंसल जियोट्रोपस की मोटी पत्तियों पर चिपचिपी मोमीय परत होती है? विकल्प ए दिया गया है नीरियस, तो यह सही होता है। विकल्प बी दिया गया है ब्रायोफाइलम, यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है कैलोट्रोपिस, यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है रस्कस, यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।